बसंत पंचमी कब है? 13 तारीख को है या 14 फरवरी की, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ बसंत पंचमी के दिन 5 ऐसे प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बसंत पंचमी के दिन ही किए जाते हैं। और बसंत पंचमी मात्र एक ऐसा दिवस होता है जिस दिन वो प्रयोग करने चाहिए। और पूजा विधि बताऊंगा, आपको मंत्र बताऊंगा जिससे कि आपको सफलता मिले। ये जो कार्यक्रम है ये सरस्वती माता पे निछावर रहेगा, यानी कि शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम माध्यम जगत व्यापणिम वीणा पुस्तक धारणिम अभयदाम जाड्यंतकारापहम हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधतिम पद्मासने संस्थिताम वंदे ताम परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदाम शारदाम। यानी कि हमारे ज्योतिष के अनुसार भी मित्रों कहा जाता है केतु छुड़ाए खेत और बुध छुड़ाए नेक। यानी कि केतु अगर खराब होता है, राहु केतु कुंडली में खराब होते हैं तो वो सिर्फ आपका जमीन जायदाद ही छुड़ाते हैं। यदि बुध और बृहस्पति आपके जीवन में खराब हो जाएं तो आप शत्रुओं से घिर जाते हैं, अपने ही लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। यानी कि आप षड्यंत्रों से घिर जाते हैं, आप मानसिक तनाव विकारों से घिर जाते हैं। तो बसंत पंचमी के दिन यदि आप पूजा करते हैं सरस्वती माँ की तो आपका बृहस्पति और आपका बुध अच्छा होता है और कहीं ना कहीं बुरे षड्यंत्रों से आपका बचाव होता है। मित्रों, कहा जाता है, बुजुर्ग कहे गए हैं कि यदि आपका टाइम बुरा चल रहा हो, लोग आपके साथ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हों, लेकिन अगर आपकी बुद्धि सही काम करेगी, आपके निर्णय सही काम करेंगे, आपकी वाणी सही काम करेगी, आपकी कला में, आपकी प्रतिभा में दम होगा तो कोई भी व्यक्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और बुद्धि, वाणी, कला, बुध, गुरु को कंट्रोल कौन करता है? माँ सरस्वती। यानी सरस्वती की पूजा करने से बुध को बल, आपकी कला को बल, आपकी वाणी को बल, आपकी प्रतिभा को बल ये मिलता है। यानी कि आपकी बुद्धि अगर सही होगी तो बुरे समय में भी, बुरे शत्रुओं में भी आप अच्छा निर्णय ले पाएंगे। तो 14 फरवरी के दिन देखा जाए तो बुधवार के दिन बसंत पंचमी का पर्व है। हालांकि जो पंचमी है वो 13 फरवरी 2024 में ही शुरू हो जाएगी और 13 फरवरी 2024 के अंदर पंचमी जो लग रही है दोपहर के 2:41 पे शुरू हो जाएगी और 14 फरवरी को दोपहर 12:41 तक रहेगी। यानी सूर्योदया तिथि के अनुसार, सूर्योदया मध्य के अनुसार 14 फरवरी 2024 को ही बसंत पंचमी मनाना श्रेष्ठ कर रहने वाला है। साथ ही साथ बसंत पंचमी ऐसा दिन है या ऐसी घटना इस दिन होती है कि बसंत पंचमी के दिन से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है और हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, हमारा पेड़ पौधे हैं, वृक्ष हैं, उनका भी नया जीवन यहाँ से पनपता है। यानी कि नया वातावरण होता है, मिट्टी में सौंधी सौंधी सी खुशबू भर जाती है। और साथ ही साथ बसंत पंचमी के दिन प्रकृति में विदित पंच महातत्व यानी कि अग्नि, जल, वायु, आकाश और वायु का समानांतरण मिश्रण रहता है। यानी कि ये ऐसा दिन है जिस दिन पंच तत्व अपनी समान मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए ये दिन बहुत खास है साधना के लिए, ये बहुत खास है किसी निर्णय के लिए, ये बहुत खास है किसी निर्णय के लिए, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि बसंत पंचमी में 5 ऐसे क्या प्रयोग करना चाहिए जो हर व्यक्ति को करना चाहिए, जो उनके लिए लाभकारी है। तो पहला देखा जाए तो सुबह बसंत पंचमी के दिन उठकर बिना नहाए धोए आपको अपने कर का दर्शन करना चाहिए। ये आपके कर होते हैं, इसका दर्शन करना चाहिए। मित्रों, कहा जाता है कराग्रे वसते लक्ष्मी, यानी कर के आग्र भाव में लक्ष्मी का वास होता है, कर मध्य सरस्वती
और ये जो मध्य है इसमें सरस्वती का होता है। कर मूलम तु गोविंदम, मूल में गोविंद ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। प्रभाते कर दर्शनम, प्रभात में कर के दर्शन जरूर करने चाहिए, अग्रभाव के, मध्य भाव के और मूल भाव के दर्शन करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। खासकर बसंत पंचमी के दिन आपको जरूर करना पहला उपाय। दूसरा, उस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। तीसरा, उस दिन आपको पीले वस्त्र जरूर पहनने हैं, माथे पे पीला चंदन का तिलक घर से बाहर निकलते हुए आपको जरूर करना है, याद रखिएगा। हो सके तो पीली मिठाई, पीली दाल आप जरूर खाएं। साथ ही साथ उस दिन चौथा उपाय बात करूं तो बांसुरी ले लीजिएगा। बांसुरी के अंदर जो छेद होते हैं उसमें शक्कर भरकर उसको आटे से बंद करके मंदिर में आप चढ़ाएंगे तो आपकी मनोवांछित सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो ये वाला उपाय, बांसुरी वाला उपाय आप कर सकते हैं। पांचवा, हो सके तो आप नीले फूल लेके आए और सरस्वती माता को यदि आप चढ़ाएंगे और खासकर बसंत पंचमी के दिन, तो सरस्वती माता की यकीन मानिए विशेष कृपा पूरे साल भर आपके ऊपर रहने वाली है। तो आप दो उपाय जो इंपॉर्टेंट है, पहला बांसुरी वाला, दूसरा नीला फूल वाला, जो भी आपको बेहतर लगे ये जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। पूजा विधि के बारे में बात करें तो सबसे पहले सुबह उठकर आपको स्नान आदि के कार्य से निवृत्त होके, उससे भी पहले मैंने कर दर्शन बताया तो वो जरूर कर लीजिएगा। स्नान आदि के कार्य से निवृत्त हो जाए, उसके बाद पीला वस्त्र आपको धारण करना है। उस दिन लकड़ी की चौकी लेनी है, उस पर पीला वस्त्र अंकित करके सरस्वती माता की फोटो, सरस्वती माता की तस्वीर आपको स्थापित कर देनी है। ओम श्री गणेशाय नमः ये मंत्र बोलकर दीपक और धूप आपको जलाना है। साथ ही साथ माता को फल फूल, पंचामृत और दक्षिणा आपको अर्पित करनी है, याद रखिएगा। साथ ही साथ कुछ मैं मंत्र आपको बता रहा हूं, उनको उस दिन सिद्ध कर लीजिएगा और डेली जाप करेंगे तो आपको यकीन मानिए अपने जीवन में बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आएगा। साधना सिद्ध इस मंत्र को बसंत पंचमी के दिन करना। पहला, नौकरी में सफलता, इंटरव्यू में सफलता या काम में सफलता के लिए एक मंत्र है, वो है ओम एम सरस्वते एम नमः। ये मंत्र का जाप पहले आपको 5 या 11 माला कर देनी है बसंत पंचमी के दिन। उसके बाद एक एक माला करेंगे तो आपके जीवन में नौकरी से संबंधित या सफलता नहीं मिल रही है काम में, उसमें आप बदलाव देखेंगे। मंत्र दोबारा बोल देता हूँ, ओम एम सरस्वते एम नमः। दूसरा देखा जाए तो विद्या के लिए जो स्टूडेंट है या आप वाणी से संबंधित कारोबार में हैं, आप यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया में दूसरा उपाय के बारे में अगर मैं आपको बोलूं तो विद्या बुद्धि, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बड़ा कारगर है ये मंत्र। दूसरा, वाणी से संबंधित या यूट्यूबर हैं या आप एक्टिंग करते हैं या वाणी से संबंधित गाना बजाना आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए, जो अगर आप वाणी से संबंधित प्रोफेशन में है तो ये मंत्र आपके लिए बड़ा कारगर होगा। वसंत पंचमी के दिन आपको 11 माला करके इसको सिद्ध कर लेना और डेली एक एक जाप करना है। मंत्र है ओम एम महासरस्वते नमः। दोबारा मंत्र बोल देता हूं, ओम एम महासरस्वते नमः। इस मंत्र की 11 माला उस दिन कर दीजिएगा, उसके बाद एक एक माला करिएगा, जीवन बदल जाएगा आपका। आप ये करके देखिएगा। तो मैंने ये आपको 2 मंत्र बताए, याद रखिएगा। पहला मंत्र है किसी भी कार्य के अंदर, नौकरी व्यापार में सफलता के लिए ओम एम सरस्वते एम नमः। इस मंत्र का जाप डेली करेंगे, पहले सिद्ध कर लेना है फिर जाप करेंगे तो जीवन बदलते हुए देखेंगे। दूसरा मंत्र है विद्या, वाणी, प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन में बोलने का काम है, गाने का काम है, क्रिएशन का काम है तो आपको ये मंत्र करना है ओम एम महासरस्वते नमः। या लिखा पढ़ी का काम है तो भी आप ये मंत्र कर सकते हैं, ओम एम महासरस्वते नमः। ये मंत्र की 11 माला सिद्ध करने लिए बसंत पंचमी के दिन, उसके बाद डेली एक माला करिएगा। तो बसंत पंचमी के दिन मैंने आपको 5 प्रयोग बताए हैं, साथ ही साथ दिव्य मंत्र के प्रयोग भी बताया। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो मेरे कार्यक्रम को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।